राजनीति नामक बिहार के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। आज हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं और उस मुद्दे को हम लोगों ने जिस तरह से लिया है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अमेरिका के आसपास अभी घूम रहा है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया पर एक तरह का रंगदारी जैसा कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में एक्ट किया है, ईरान को जिस तरह से बोल रहे हैं, ग्रीनलैंड के बारे में जो उनका विचार है वह पूरे विश्व को परेशानी में डालने वाला है। राजनीतिक माहौल को गरमाए हुए है। बहुत सारे देशों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि क्या ट्रंप की ये सारे कारगुजारियां विश्व को एक नए संकट की तरफ ले जा रहा है, क्या संसार एक नए गुटबंदी की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड नाटो का मेंबर है। ग्रीनलैंड के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं सब नाटो के मेंबर हैं और नाटो के मेंबर होते हुए ही अगर नाटो सदस्य देश पर अमेरिका हमला करता है तो नाटो की अपरिहार्यता या नाटो की जो उपयोगिता है उस पर भी सवाल उठ जाएंगे। लेकिन ग्रीनलैंड के बारे में अमेरिका जो कर रहा है, जिस ग्रीनलैंड को आप यहाँ देख रहे हैं, जो ग्रीनलैंड है, इसके बारे में अमेरिका का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को देखते हुए लोगों का कहना बड़ा लाजमी हो जाता है कि क्या अमेरिका लालची है कि दूसरे के धन पर अपना नजर गड़ाए हुए है? क्या अमेरिका लुटेरा है जो दूसरे के धन को, जैसे वेनेजुएला में लोग लूट लिया, ठीक उसी तरह क्या वह शोषक है? इतना बड़ा देश है, इतना सब कुछ संसाधन है, फिर भी दूसरे देशों पर आंख लगाए हुए क्या शोषक है? और क्या धन के पीछे पागल देश है जब उसको अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय नियम, इन सब का वह सबको नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से अमेरिका एक्ट कर रहा है वह अमेरिका के इंटेंशन पर बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। हम इसको परत दर परत कई वीडियो में देखेंगे। अमेरिका की वाइल्ड पॉलिटिक्स को भी देखेंगे, अमेरिका के ईरान की तरफ नीति को भी देखेंगे और अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहता है उसके कई पक्ष हैं, उन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ग्रीनलैंड का आप लोकेशन देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड जो है अभी डेनमार्क के ऑटोनॉमस रीजन के तौर पर है, तो डेनमार्क के ही अधीन एक तरह से हुआ। ये सब आप सभी देशों का, आइलैंड का आप इलाका देख रहे हैं। इसको हम लोग, इसका जो लोकेशन है देखिए, आर्कटिक सी है और जो भी आइलैंड्स इस एरिया में सब कुछ है इसको आप आसानी से यहाँ देख रहे हैं। ग्रीनलैंड का जो लोकेशन है, इधर आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन, आर्कटिक ओशियन है, इधर यूनाइटेड स्टेट्स है, इधर कनाडा है, अटलांटिक ओशियन इधर है। तो जो विश्व में इसका लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो आप इसको देख रहे हैं। अमेरिका का ग्रीनलैंड में जो दिलचस्पी है कोई आज से ही नहीं है। बात 1946 से ही है जब राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इसे खरीदने के लिए 10 करोड़ डॉलर की पेशकश की थी और हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको खरीदने की इच्छा जताई है। तो ग्रीनलैंड को एक देश है, भले ज्योग्राफिकल एरिया में तो बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा देश है और उस देश को लेकिन खरीदने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। जैसा भी हमने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है और क्यों खरीदना चाहता है अमेरिका, इसके 4 कारण माने जाते हैं। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है। शीत युद्ध के समय से ही यह अमेरिका का सुरक्षा कवच रहा है, यानी फ्रंटल सुरक्षा का एरिया रहा है। यहाँ अमेरिका का थूले एयरबेस है जो अब पेट्रोफिक स्पेस बेस कहलाता है। यह बेस अमेरिका को उत्तरी ध्रुव के रास्ते होने वाले किसी भी मिसाइल हमले की पूर्व चेतावनी देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अगर चाइना से, रूस से कोई भी खतरा होता है तो उसके लिए थूले एयरबेस या पेट्रोफिक स्पेस बेस अमेरिका के लिए सुरक्षा का आधार बनता है।
तो अमेरिका के लिए पहला नंबर क्या कहना है कि ग्रीनलैंड उसके लिए अग्रिम सुरक्षा पंक्ति का मजबूत केंद्र है। दूसरा जो कारण कहा जाता है कि जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जो आर्कटिक प्रदेश है, उस आर्कटिक प्रदेश में इस एरिया में चाइना और रूस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। अगर चाइना और रूस इधर आता है तो वह देखिए यहाँ थूले बेस जो हमने अभी कहा है, ये थूले बेस है यहाँ पर। तो अमेरिका को डर है कि अगर रूस और चाइना इधर आता है तो उसके सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेट होगा। यानी अमेरिका का मानना है कि जैसे जैसे आर्कटिक जोन में रूस और चीन का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे अमेरिका के लिए उस एरिया में उसकी सिक्योरिटी और उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे प्रभावित होगा। अभी जो हम लोग सब जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या जो पूरा संसार अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, तो उसके कारण आर्कटिक प्रदेश का बर्फ पिघल रहा है। तो जब आर्कटिक प्रदेश का बर्फ पिघलेगा तो उस एरिया से ट्रेड रूट ज्यादा आसान होगा, तो उसको नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। अब उस एरिया में अगर रूस और चाइना भी आ गया तो वह जो निकट के आर्कटिक देश है उसमें अपना प्रभाव बढ़ा लेगा और वो पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है। तो अमेरिका इस बात से काफी चिंतित है कि चाइना अथवा रूस उसके पिछवाड़े न आ जाए, है ना। चाइना अगर रूस इधर आ जाता है तो यहां ये है, तो इधर से इसका आधार यहां पर है। तो अमेरिका को डर है कि चाइना अथवा रूस के इस एरिया में प्रभुत्व बढ़ा लेने से या उसकी धमक बढ़ जाने से अमेरिका के आर्थिक हितों का भी मुश्किल होगा और उसके सैनिक हित भी संकट में आएंगे। इसलिए अमेरिका का विचार है कि अगर वही यहाँ आ गया, वही अगर ग्रीनलैंड में आ गया तो वह आसानी से चाइना और रूस को चेक करेगा। तीसरा जो बड़ा कारण है वो, और दो कारणों से भी बड़ा कारण कुछ लोगों का कहना है, ग्रीनलैंड जो एरिया है वह बर्फ से ढका हुआ है, धीरे धीरे बर्फ वहां से पिघल रहा है। ग्रीनलैंड के इलाके में बर्फ के नीचे अरबों बैरल तेल जमा हुआ है, वह प्राकृतिक गैस का भंडार भी वहां है। इसके अलावे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्व जो है ग्रीनलैंड में बहुत भारी मात्रा में है। रेयर अर्थ मेटल्स का जो भंडार है उसका उपयोग स्मार्टफोन में होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी बनाने में होता है, लड़ाकू विमानों के लिए होता है। और अमेरिका में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा डिमांड है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए अमेरिका अभी चाइना पर डिपेंडेंट है। तो अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होता है तो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो चाइना पर डिपेंडेंट है वह डिपेंडेंसी, वह निर्भरता उसकी खत्म हो जाएगी। अमेरिका का सोच है कि चाइना के साथ उसके संबंध बराबर ग्लो हॉट ग्लो कोल्ड होते रहते हैं, कभी गर्म हुआ कभी नरम हुआ। और चाइना अगर कभी भी एंटी अमेरिका स्टांस ले और रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट अमेरिका को रोक दे तो अमेरिका के लिए भारी संकट होगा। वैसे में अमेरिका अपनी आर्थिक जरूरतों को स्वयं पूरा कर लेगा अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। चौथा जो बड़ा कारण है, जो उससे पहले भी हम लोगों ने कहा है कि ग्रीनलैंड के आसपास का बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहा है। भविष्य में अगर ये पिघल गया और उधर से अगर सी रूट आसान हो गया तो ग्लोबल ट्रेड के लिए ग्रीनलैंड एक बहुत अच्छा केंद्र बन सकता है। और जो व्यक्ति ग्रीनलैंड पर, यानी जो देश ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा, वह उस क्षेत्र से होने वाले समस्त व्यापार को कंट्रोल करेगा। तो स्वाभाविक है, जैसा कि हम लोगों ने यहां देखा कि ग्रीनलैंड एक इस तरह का चीज बन गया है, जो यह देश बन गया है जो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण अमेरिका के लिए एक मस्ट देश बनते जा रहा है। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस,
because of the minerals, because of the natural gas and oil, and also the prospective opening of the sea route through this area where China and Russia are making their inroads in that area. तो अमेरिका का सोच है कि अगर हम इसमें पीछे रह गए और अगर किसी कारणवश चाइना और रूस का प्रभुत्व इस एरिया में बढ़ गया तो फिर अमेरिका के लिए हर तरह से स्ट्रेटेजिकली भी मुश्किल होगा, आर्थिक रूप से भी मुश्किल होगा, सैन्य रूप से भी मुश्किल होगा। स्वाभाविक है कि इस अमेरिका के इस प्रयास पर जो बहुत पहले से चल रहा है, जैसे हमने कहा, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने के प्रस्ताव को एक स्वर से रिजेक्ट कर दिया है। वो उनका कहना है कि हाँ, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अगर आप हमारे साथ राजनयिक और अन्य तरह के स्ट्रेटेजिक संबंध चाहते हैं तो उसके लिए वी आर ओपन, लेकिन ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड पर इस समय कब्जा करना या ग्रीनलैंड को खरीदना दोनों अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अमेरिका है। अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है और नहीं है, इसको समझ पाना अभी के लिए मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर बैठेंगे यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि अमेरिका भी अभी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय और कानून है, संप्रभुता का सिद्धांत है, दुनिया में आज के दौर में किसी भी देश को खरीदना और बेचना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका ने इतिहास के पिछले दौर में इस तरह के काम किए हैं, इसलिए उसका मन बहक रहा है। जैसे अमेरिका ने 1867 में अलास्का रूस से खरीदा था और आज अलास्का अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खजाना के तौर पर है। वहां से बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज अमेरिका एक्सप्लॉइट करता है, उसके इकोनॉमी का एक बड़ा आधार है अलास्का। फिर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, आज संयुक्त राष्ट्र का यूएन का चार्टर है। यूएन का चार्टर कहता है कि किसी भी देश के लोगों को अपनी नियति चुनने का अधिकार है। ग्रीनलैंड के लोगों ने, जो लोग हैं, जो इन्यूट कहलाते हैं, अपनी पहचान के प्रति बहुत सजग है और वे किसी भी वस्तु की तरह बिकने को तैयार नहीं है। मतलब ग्रीनलैंड के लोगों का कहना है कि हम सामान नहीं हैं, हम ह्यूमन एंटिटी हैं, हम मानव हैं, हमारा खरीद बिक्री नहीं होगा, हमारी अपनी पहचान है। एंड वी आर नॉट प्रिपेयर टू लूज आवर आइडेंटिटी इनटू द यूएस आइडेंटिटी। इसके अलावा डेनमार्क का जो संविधान है उसके अनुसार ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और अगर ग्रीनलैंड बिकता है तो डेनमार्क को अपने संविधान में परिवर्तन करना होगा और इसके लिए डेनमार्क और उसकी संसद तैयार अभी नहीं है। यह भी है कि जो इकोनॉमिक बर्डन है, कहा जाता है ग्रीनलैंड संसाधनों से भरा है, लेकिन वर्तमान में यह डेनमार्क को मिलने वाली भारी सब्सिडी यानी 600 से 700 मिलियन डॉलर डेनमार्क ग्रीनलैंड को सब्सिडी देता है। वहां पर ग्रीनलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, वहां सड़कें, बंदरगाह और बिजली की व्यवस्था बहुत कम है और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को लेता है तो अमेरिका को अरबों खरबों डॉलर वहां पर निवेश करना पड़ेगा। यानी ग्रीनलैंड अगर अमेरिका के पास जाता है तो यूएस विल हैव टू इन्वेस्ट enormously in Greenland, which may cost a huge burden on the American economy. लेकिन ये अमेरिका का सवाल है, अमेरिका का मतलब है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल बैकलैश भी होने की संभावना है। यूरोपियन यूनियन संभवतः अमेरिका के इस बढ़ते हुए लालच के खिलाफ हो जा सकता है और यूरोपियन यूनियन को लगेगा कि अमेरिका इज इनक्रोचिंग इनटू यूरोप। और जो डोनरो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, मोनरो डॉक्ट्राइन, कभी अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका यूरोप में इनक्रोच नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, तो उसका भी ये उल्लंघन होगा।
फिर रूस और चाइना के लिए अमेरिका का यह बढ़ता कदम उनके लिए खतरा होगा। जिस तरह से अमेरिका को लगता है कि आर्कटिक ओशन में अगर चाइना और रशिया घुसते हैं तो अमेरिका के लिए खतरा है, तो अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो रूस और चाइना इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अमेरिका का जो वर्तमान रणनीति है, इसलिए अमेरिका अभी थोड़ा सॉफ्ट पावर और आर्थिक कूटनीति का सहारा ले रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका को लग रहा है कि ग्रीनलैंड को खरीदना मुश्किल है। इसके लिए अभी तुरंत अमेरिका ने ग्रीनलैंड की राजधानी नुक कहलाता है, वहां पर अपना कमर्शियल कंसुलेट वाणिज्य दूतावास फिर से खोला है। अमेरिका ग्रीनलैंड को आर्थिक मदद दे रहा है, खनन और पर्यटन के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है, ताकि उनके निवेश की कमी को चाइना ना पूरा करके चाइना उस पर इंटर न कर जाए। इसके अलावा डेनमार्क में अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को आधुनिक बना रहा है और उसको मॉडर्नाइज करके उसको और भी इफेक्टिव बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अमेरिका की वर्तमान रणनीति ग्रीनलैंड के प्रति थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन पूरे संसार को अभी इस बात का बड़ा अंदेशा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में कुछ भी कर सकता है। इसके लिए हम लोग दूसरे पक्ष के देखते हैं, जब अमेरिका ग्रीनलैंड को किस हिसाब से हैंडल करता है, किस हिसाब से अमेरिका ग्रीनलैंड के प्रति अपनी नीतियों को चलता है, कितना आक्रामक होता है, और ग्रीनलैंड और डेनमार्क और साथ में यूरोपियन यूनियन का अमेरिका के इस कदम के प्रति क्या रिएक्शन होता है, यह अभी देखा जाना बाकी है। आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।